अपनी भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए अगर उसे जरूरत पड़े ना कि एक हाथ में माला तो दूसरे हाथ में भाला ले ले, वही शुद्ध हिंदू है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने कालीचरण महाराज है, उनका आवाज उठाने के लिए दोस्तों, मैं मोहम्मद आसिफ कमाल सैफी, आप देख रहे हैं न्यूज़ अवाम तक। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे। एक दो खबरों के हवाले से मुझे आपसे बात करनी है, वीडियो पे आखिर तक बने रहिएगा, इसलिए कि ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी इस माना कर बन जाती है, क्योंकि आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे वो हज़रत मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब क़िबला की गिरफ्तारी से लेकर के रिहाई तक हमें बात करनी है। हज़रत मौलाना कमर गनी कौन है आप जानते हैं, तहरीक फ़रोग़ इस्लाम के बानी हैं, और हज़रत मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब क़िबला को ATS की टीम ने दिल्ली से गिरफ्तार किया। और जबकि अगर मैं बात करूं मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब क़िबला की गिरफ्तारी की, तो आपको ये लाजमी इस चीज़ का इल्म होगा, आपको लाजमी पता होगा कि हज़रत मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब क़िबला की जो गिरफ्तारी हुई, ATS की टीम ने जो आपको गिरफ्तार किया वो सिर्फ और सिर्फ शक की बुनियाद पर की। गुजरात में किसी हिंदू भाई का कत्ल हो जाता है और उस कत्ल को अंजाम दिया दो नौजवान लड़कों ने, तो उन नौजवान लड़कों की गिरफ्तारी के बाद हज़रत मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब क़िबला को ATS की टीम ने गिरफ्तार किया, ये कह करके उनको कत्ल करने के लिए आपने उकसाया। इस बुनियाद पर हज़रत मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब क़िबला को गिरफ्तार किया गया। और हम आपको बता दें कि मज़हब इस्लाम कभी भी किसी को मारने का ऑर्डर नहीं देता, मज़हब इस्लाम किसी को तकलीफ देने का कोई आदेश जारी नहीं करता है। हज़रत मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब क़िबला एक अजीम स्कॉलर हैं, और एक अजीम स्कॉलर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो कौम को राह रास्त पर लाए, इत्तेफाक और इत्तिहाद को कायम करे, अमन और सुकून को कायम करे। हज़रत मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब क़िबला की कोई भी आप स्पीच उठा करके देखिएगा, किसी भी स्पीच में किसी के जहन को भरा नहीं जा रहा इस माना करके कि तुम जाओ और जाकर के तलवार उठाओ, किसी का जाकर के सर कलम कर दो। किसी स्पीच में आप नहीं दिखा सकते कि हज़रत मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब क़िबला ने इस तरह की सोच आवाम के सामने पेश की हो। लेकिन ATS की टीम का यह आरोप है उन दोनों लड़कों को हज़रत मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब क़िबला ने ही कत्ल करने के लिए तैयार किया था। जबकि हज़रत मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब क़िबला ने कहा था कि मैं नहीं पहचानता उन लड़कों को, मैं नहीं जानता। जबकि ATS की टीम ने उनसे यह भी कहा कि आप इनको पहचानते हैं, आपकी बात होती होगी। हज़रत मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब क़िबला ने कहा कि मैं इनको नहीं जानता। ATS की टीम ने कहा कि नहीं, आप जानते होंगे, इसलिए कि उन लोगों का यह कहना कि हम मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब क़िबला से मिले हैं। तो एक बात यहां यह याद रखें, हज़रत मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब क़िबला के एक अजीम स्कॉलर हैं, और एक स्कॉलर को सुनने के लिए हजारों का मजमा, लाखों का मजमा आता है। तो लाखों का मजमा तो स्कॉलर को जानता है, लेकिन एक अजीम स्कॉलर हजारों और लाखों के मजमे में तकरीर करने के बाद, गुफ्तगू करने के बाद ये नहीं बता सकते किसने मेरी तकरीर को सुना, किसने मेरी स्पीच को सुना। हज़रत मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब क़िबला ने यही कहा कि वो मुझे जानता है, ये अलग बात है, लेकिन मैं उसको नहीं जानता, यही सच्चाई है। हज़रत मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब क़िबला को ATS की टीम ने गिरफ्तार किया और गुजरात की साबरमती जेल में उनको बंद कर दिया गया। हमने एक वीडियो में जिक्र किया था, हज़रत मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब क़िबला ने जेल से कौम के लिए एक बहुत अहम पैगाम भेजा था, और वो पैगाम भी हमने आपको पढ़ करके सुनाया था। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो हज़रत मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब क़िबला की गिरफ्तारी और आपकी रिहाई को लेकर के, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा। हालांकि अभी मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब क़िबला जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन न्यूज़ अवाम तक के माध्यम से हम सिर्फ आपसे यही गुजारिश करने के लिए आए हैं, अगर मजहब इस्लाम का दर्द जरा सा भी आपके दिल में है, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप जरा सी भी मोहब्बत करते हैं, तो नामूसे रिसालत की हिफाजत के लिए अपने आप को जेल की सलाखों में रखने वाले मर्द कलंदर हज़रत मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब क़िबला के लिए खुदारा रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में अफ्तार के वक्त जब आप अपनों के लिए दुआएं करते हैं, खैरों के लिए दुआएं करते हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपनी खुसूसी दुआओं में हज़रत मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब क़िबला को ज़रूर याद रखें, इसलिए कि ये मुक़द्दस महीना चल रहा है, और इस मुक़द्दस महीने में परवरदिगार आलम अपने बंदों की दुआएं अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। तो दुनिया भर में अगर मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब क़िबला के लिए दुआएं होंगी, रिहाई के लिए अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर के दुआएं की जाएंगी, नदामत के आंसू बहा कर के दुआएं की जाएंगी, तो मेरा दिल कहता है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ परवरदिगार आलम किसी न किसी बंदे की दुआ को अपनी बारगाह में मकबूल फरमाएगा, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जल्द अज जल्द हज़रत मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब
साहब क़िबला तहरीक फ़रोग़ इस्लाम के बानी हमारी और आपकी निगाहों के सामने होंगे और फिर से कौम मुस्लिम के मुस्तक़बिल को संवारने के लिए हमारे और आपके दरमियान में स्पीच देते हुए नजर आएंगे। मैं तमाम तर खानकाहों के सज्जादगान से भी मौद्दिबाना गुजारिश करूंगा, खुदारा आप बड़ी खानका से ताल्लुक़ रखते हैं, आप बड़ी बारगाह से ताल्लुक़ रखते हैं, आप भी दुआएं फरमाएं, आपकी दुआएं भी अल्लाह अपनी बारगाह में मकबूल फरमाएगा। आपकी दुआओं के तवस्सुल हज़रत मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब क़िबला को परवरदिगार आलम रिहाई अता फरमाए। दुनिया भर के मुसलमानों को उस मर्द कलंदर के लिए, उस मर्द मुजाहिद के लिए दुआएं करनी चाहिए। रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में जब मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब क़िबला के लिए दुआएं होंगी तो हम तयक़ुन के साथ कह सकते हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ परवरदिगार आलम उनको जल्द रिहाई अता फरमाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाने का मकसद सिर्फ यही था कि हज़रत मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब क़िबला को सिर्फ झूठे आरोप और शक की बुनियाद पर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। जबकि अगर मैं बात करूं इसी मुल्क भारत की, तो इसी मुल्क भारत में ऐसे बहुत सारे बाबा अभी भी खुलेआम सांड की तरह घूमते हुए नजर आ रहे हैं कि जो इतनी कड़वी बात करते हुए नजर आते हैं कि जिस बात को कोई भी शख्स तस्लीम करता हुआ नजर नहीं आएगा। जी हां, प्रैक्टिकल के तौर पर मैं आपको एक बाबा दिखाता हूं। ये बाबा तो गांधी जी को राष्ट्रीय पिता मानने के लिए ही तैयार नहीं है और इनका कहना है कि गांधी जी की तस्वीर नोट से हटा दी जाए। और यकीन जाने, अगर इस बात को कोई मुसलमान कह देता ना कि गांधी जी राष्ट्रीय पिता नहीं है और गांधी जी की तस्वीर को नोट से हटा दिया जाए, तो फौरी तौर पे उसको गिरफ्तार कर लिया जाता और गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता। लेकिन ये संत बाबा है ना, तो ये तो खुलेआम घूमते रहेंगे, ये तो कुछ भी कहें इन पे तो कुछ असर पड़ने वाला है नहीं। जो सारे मामलात कवानीन के होते हैं वो सिर्फ मुसलमानों पे रखे जाते हैं, इसलिए कि वो मुसलमान हैं, उनके चेहरों पे दाढ़ियां, उनके सर पे टोपियां हैं। दाढ़ी से नफरत, टोपी से नफरत, हिजाब से नफरत, पूरे मुल्क हिंदुस्तान में पता नहीं आखिर चल क्या रहा है। मैंने जो बाबा का जिक्र किया सबूत के तौर पे वो एक नजर वीडियो जरा सी देख लें आप। मेरे ख्याल से गांधी जी का नोट से फोटो हटा देना चाहिए। गांधी जी का नोट से फोटो हटा देना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है, बड़े अच्छे राष्ट्रपिता हैं, हटा कैसे? राष्ट्रपिता हैं, कहां से, किसने कह दिया राष्ट्रपिता? किसने दिया राष्ट्रपिता का सम्मान उनको? जी, आपने देखा कि किस तरह से बाबा ने राष्ट्रीय पिता मानने से इनकार कर दिया और कहा कि गांधी की तस्वीर को नोट से हटा दिया जाए। ये प्लानिंग चल रही है, लेकिन इस पर फौरी तौर पे प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए और ऐसे संत बाबाओं के खिलाफ भी सख्त कानून बनाकर के जेल की सलाखों के पीछे इनको डाल देना चाहिए। इसलिए कि किसी मजहब से आप ताल्लुक रखते हैं, किसी मसलक से आप ताल्लुक रखते हैं, हिंदुस्तान में अमन और शांति को बरकरार रखिएगा। हजरत मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब क़िबला की कोई भी स्पीच आप मंजर आम पर लेकर के आइएगा। किसी भी स्पीच के जरिए से मजहब इस्लाम के दायरे में रहकर के अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब क़िबला ने अमन को फॉलो करने की कोशिश की है और हम उम्मीद करते हैं अपने तमाम तर ऑडियंस से आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करेंगे और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अपनी खुसूसी दुआओं में तहरीक फ़रोग़ इस्लाम के बानी हजरत मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब क़िबला को याद भी रखेंगे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी दुआएं मुअस्सर होंगी। अल्लाह जल्द अज जल्द मर्द कलंदर को जेल से रिहाई अता फरमाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में अगर आप आखिर तक बने हैं तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और आज की खबर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।